बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th का आपका हिंदी का जो सब्जेक्ट है बच्चों, हिंदी इलेक्टिव यानी कि हिंदी ऐच्छिक, इसी के सिलेबस के बारे में। और ये सिलेबस बच्चों 2026-27 के आपके जो मिड टर्म के एग्जाम होने वाले हैं, जिसे आप फर्स्ट टर्म या फिर टर्म 1 भी कह सकते हो, इसके लिए रहेगा। ठीक है। और इस वीडियो के अंदर कंप्लीटली आपको बहुत अच्छे से ये समझाने वाला हूं कि मिड टर्म एग्जाम का आपका जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है, यानी कि अंतरा किताब से, अंतराल किताब से, और आपकी जो तीसरी किताब है अभिव्यक्ति और माध्यम की, इन सभी से क्या क्या पढ़ना है। ठीक है। आपका रचनात्मक लेखन के लीजिए, ग्रामर के लीजिए, वो क्या आने वाली है सब आपको बताऊंगा। ठीक है। ओवरऑल जो भी आपका ऑफिशियली सिलेबस आया हुआ है उसे डिकोड करके अच्छे से आपको समझा दूंगा, तो वीडियो को एंड तक देखना। कोई भी क्वेश्चन डाउट हो सिलेबस के बारे में, ये रही मेरी इंस्टाग्राम की आईडी, जरूर से फॉलो मैसेज कीजिएगा बच्चों। बाकी क्लास 12th के इंपॉर्टेंट नोट्स पीडीएफ और अपडेट लेने के लिए बच्चों, जो कि आपके मिड टर्म बोर्ड एग्जाम में आपको बहुत ही हेल्प करेंगे, उसके लिए आप सारे बच्चे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहे तो टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हो। ओके बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो, सबसे पहले हम अपनी जो बुक नंबर 1 है अंतरा वाली, अंतरा भाग 2, इसका सिलेबस देखते हैं। अब इसमें भी ना दो चीजें हैं, एक तो आपकी कविताएं हैं, ठीक है, एक चैप्टर है। तो पहले कविताओं को देखते हैं, कौन कौन सी कविता हमें पढ़नी है। तो कविताओं में सबसे पहला जो रहेगा वो रहेगा बच्चों जयशंकर प्रसाद जी के दो कविता हैं, बेसिकली छोटी छोटी। पहला है देवसेना का गीत और दूसरा है कानिया का गीत। ठीक है। तो आधुनिक में जयशंकर प्रसाद जी के दो टॉपिक कौन कौन से, देवसेना का गीत और कानिले का गीत। सेकंड आ जाता है बच्चों हमारा यहाँ पे कविता नंबर 2, जिसे कह सकते हो सूर्यकांत त्रिपाठी नटराज जी की सरोज स्मृति, यानी कि ये वाली। तीसरी कविता जो रहेगी बच्चों सच्चिदानंद हीरानंद वाषण अज्ञेय की, इनकी दो कविताएं हैं, यह दीप अकेला और मैंने देखा एक बूंद। ठीक है, ये रही। तो इनकी पहली कविता ये हो गई और दूसरी कविता ये हो गई। उसके बाद अब हम बात करेंगे जो प्राचीन कवि हैं इनकी। तो प्राचीन कवियों में सबसे पहले कवि की कविता रहेगी तुलसीदास जी की भरत राम का प्रेम और पद। ठीक है, तो पहले कवि हो गए तुलसीदास जी, इनका भरत राम का प्रेम और पद, ये दोनों आएंगे। उसके बाद दूसरे प्राचीन कवि, इनकी कविता होगी मलिक मोहम्मद जायसी जी की 12 मासा, यानी कि ये वाली। तो अगर आपसे मैं बिल्कुल सिंपल सिंपल सा कहूँ तो कितनी कविताएं हो गई, टोटल आपकी 5 कविताएं हैं। एक जयशंकर प्रसाद जी की दोनों हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, और तीसरे ये, चौथे तुलसीदास जी, पांचवें मलिक मोहम्मद जायसी जी। यही आपकी कविताएं हैं बच्चों, जो कि आपके मिड टर्म के एग्जाम में आएंगी। चलो, अब हम सेकंड टॉपिक की बात करते हैं, जो कि है गद्य खंड, यानी कि कितने चैप्टर आएंगे आपके। तो चैप्टर्स के अंदर सबसे पहला जो हमारा चैप्टर रहने वाला है चैप्टर नंबर 1, दैट इज प्रेमधन की छाया स्मृति, यानी कि रामचंद्र शुक्ल जी का चैप्टर है हमारा ये। ठीक है। सेकंड चैप्टर है बच्चों सुमरिनी के मन के, यानी कि ये वाला हमारा चैप्टर है सुमरिनी के मन के। चैप्टर थर्ड संवदिया, जिसके राइटर हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी। और उसके बाद में चैप्टर नंबर 4 गांधी नेहरू यासिर अराफत भीष्म साहनी जी का ये चैप्टर। ठीक है। यही 4 चैप्टर हैं जो मिड टर्म के एग्जाम में आपके आएंगे। अब सेकंड बुक अंतराल वाली देख लेते हैं बच्चों, कौन कौन से चैप्टर हैं। तो अंतराल वाली से पार्ट पहला रहेगा सूरदास की झोपड़ी बाय प्रेमचंद जी। तो हमारा जो पहला चैप्टर है सूरदास की झोपड़ी बाय प्रेमचंद जी, ये आना है। और सेकंड चैप्टर आएगा बच्चों विश्वकुहर की माटी बाय विश्वनाथ त्रिपाठी, यानी कि विश्वकुहर की माटी, जिसके राइटर हैं विश्वनाथ त्रिपाठी जी, है ना, ये आएगा। 2 चैप्टर हैं बच्चों आपके मिड टर्म के एग्जाम के लिए, ध्यान रखिएगा। चलो, अगला जो हमारा सिलेबस का टॉपिक है वो है अभिव्यक्ति और माध्यम की आपकी जो किताब है, इससे क्या है, इससे सिलेबस आओ समझो। सिलेबस बिल्कुल सिंपल सा है। आपकी जो यूनिट नंबर 1 है जनसंचार माध्यम और लेखन, इसमें से पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4, यानी कि ये इकाई नंबर 1 हो गई, जिसमें पार्ट नंबर 3 है विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, और पार्ट 4 है पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और प्रक्रिया। फिर इकाई 4 है सृजनात्मक लेखन, मतलब इकाई 2 है बेसिकली, जिसमें पार्ट 6 है कैसे बनती है कविता, पार्ट 7 है नाटक लिखने का व्याकरण। तो ये रही हमारी इकाई नंबर 2। इसमें से छठा चैप्टर है कैसे बनती है कविता, और सातवां है नाटक लिखने का व्याकरण। ठीक है ना। तो ये आपके 4 चैप्टर हैं बच्चों, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा जनसंचार माध्यम से,
आप देखेंगे तो चैप्टर नंबर हमारा 3rd एंड 4th, सृजनात्मक लेखन से 6th एंड 7th। ओके बच्चों, ध्यान रखेंगे आप सभी। और इसी में ना 6 नंबर का आपका एक क्वेश्चन बनेगा, इस वाले से, तीसरे वाले से, रचनात्मक लेखन का। किसका टॉपिक बच्चों? रचनात्मक लेखन का। आपको पता होगा, आपने 11वीं क्लास में जो दृश्य लेखन किया था ना, कुछ वैसा ही वैसा टॉपिक आएगा आपका। ठीक है, तो यही था आपका बच्चों पूरा का पूरा सिलेबस, जो कि आपको मैंने यहाँ पे समझा दिया है। अंतरा बुक, अंतराल बुक और अंतराल, अभिव्यक्ति और माध्यम, तीनों ही बुक का। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आज की हमारी ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। एक चीज़ को और गौर से सुन लो, अभी जो आपका मिड टर्म का एग्जाम होगा, इस मिड टर्म के एग्जाम के लिए हम आपको हिंदी के कम से कम 5+ मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर्स करवाएंगे बच्चों, वो भी कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ में। इतना ही नहीं, हम आपको तीनों ही बुक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवाएंगे बहुत ही जल्दी। वो भी चैप्टर वाइज भी वीडियोस आएंगी आपके लिए, और वन शॉट भी वीडियोस आएंगी पूरे सिलेबस की भी। बहुत जल्दी वीडियोस आनी स्टार्ट हो जाएंगी। बस आपको करना क्या है बच्चों, हमसे जुड़े रहिएगा, जिसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। या तो सर्च कर लेना JSK 12th क्लास, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाकी मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है, आप चाहो तो फॉलो मैसेज कर लेना। और आई बटन में एक बार मिड टर्म की प्लेलिस्ट को जरूर चेक करना, यहाँ पे सारे सब्जेक्ट के मिड टर्म का सिलेबस मिल जाएगा। चलो बच्चों, मिलते हैं अगले सेशन में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए अपना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।